थोड़ी थकान थकान सी लग रही है। आँखों के नीचे आप मेरे देख सकते हैं कितना डार्क सर्कल हो गया है। बिल्कुल भोर का समय हो रहा है। सबसे पहले आपको दर्शन कराती हूँ भगवान जी के। ये होता है बिल्कुल सुबह सुबह उठने का सुकून। आवाज़ें आ रही हैं, देखिए कितने लोग उठ चुके हैं। बहुत से लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं। चिड़ियों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, कितना अच्छा लगता है। नीचे लोग वॉकिंग करते हैं, वैसे नाइट वॉक भी करते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। चलिए पानी पी के करूँगी योगा, उसके बाद आपसे बात करूँगी। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो सोकर उठी, सोचा सबसे पहले आप सभी को भगवान जी के दर्शन कराऊं। और भोर भोर में उठो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा सुकून मुझे देता है बालकनी में खड़े होना या फिर अपनी खिड़की में बैठना। हवा बहुत अच्छी चल रही है सुबह सुबह। वहाँ पेड़ देखिए, बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो आंचल का चश्मा और हेडफोन ये सब ज़्यादातर आपको यहीं देखने को मिलेगा। जैसे हर घर में ही बच्चे लेटते हैं, बैठते हैं तो वहीं छोड़ देते हैं, वैसे वो अपना रूम वार्डरोब तो उसकी ऐसी है कि शायद मुझसे भी अच्छी तरह से वो सारे कपड़े लगा के रखती, जैसे शॉप में रखते हैं। तो इन सब चीज़ों में उसकी आदत मुझे बहुत पसंद है। बस थोड़ा थोड़ा मैंने बेड को ठीक किया है, जो उठते बैठते में ज़रा चादर हो ही जाती है। अच्छा, इस बेडशीट का लिंक या फिर इसी वीडियो में मैं ये बेडशीट को टैग कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर लीजिएगा। वैसे कल वाले व्लॉग में भी मैंने टैग किया है, एंड आज दोपहर में जो मिनी व्लॉग मैंने शेयर किया है आपके साथ में, उसमें भी ये बेडशीट और फोल्डेबल स्टेयर्स मैंने टैग कर दी है, जो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। बस 2 ग्लास मैंने पानी पिया है दालचीनी पाउडर के साथ में, 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, और 2 ग्लास गुनगुना पानी। पीने के 15-20 मिनट के बाद यहाँ बैठ के मैंने फुल पैकेज ऑफ प्राणायाम किया है, और थोड़ा बहुत फ्री हैंड एक्सरसाइज नेक वगैरह की है। 3-4 दिनों से ज़रा लो फील हो रहा है, तबीयत बिल्कुल ठीक है, बट मेरे थाइज़ में काफ़ी ज़्यादा पेन है, जो अक्सर हो जाता है मसल पेन। तो जैसे हर वक्त एक दर्द सा बना रहता है, तो कैसा लगता है, अच्छा तो नहीं लगता है ना। तो बस वही है। तो फिर बैठ के सिर्फ प्राणायाम ही किया है, नो सूर्य नमस्कार। जब तबीयत ठीक लगती है तब कर लेती हूँ। अच्छा लगता है ना एकदम सुबह सुबह। पक्षी आवाज़ करते हैं, इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है। मुझे तो अभी स्वेटिंग हो रही है, योगा करके उठी हूँ मैं। थोड़ी देर ही बस बैठूँगी, उसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी घर में, फिर नहाने जाऊँगी। देखिए इतनी सुबह भी बहुत से लोग हैं जो नहा धो के पूजा कर लेते हैं। शंख बजने की आवाज़ आपको आ रही होगी। एक आंटी हैं जो शायद 4:40 या 4:45 बजे के टाइम पे पूजा करती हैं। अंधेरा अंधेरा रहता है, और कभी मौका मिला तो मैं दिखाऊंगी, पता नहीं दिखेगा कि नहीं। वो लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हैं।
और एकदम भोर भोर में अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर पूजा करना बहुत अच्छा होता है। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी कर पा रहे हैं तो जितनी सुबह हो सके घर में दीपक जलाना चाहिए। काम का क्या है, काम तो बहुत पड़े हुए हैं घर में और होता ही रहेगा। काम का कोई अंत होता है कभी? योगा करके उठी हूँ, बैठूंगी थोड़ी देर, क्योंकि 1.25 घंटा 1 घंटा 20 मिनट के करीब लग जाता है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर जैसे हाई रहता है, ज़्यादा दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं रहता है, तो योगा तो करना ही है। कच्चा नमक बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। मेरा ब्लड प्रेशर का बहुत प्रॉब्लम है और जिसकी मैं मेडिसिन भी लेती हूँ। कच्चा नमक एकदम नहीं खाना है और समय के साथ खाना खाना है। आप समय बांध लेंगे, मैंने कई बार अपने ब्लॉग में बोला है कि समय बांध लीजिए कि इतने बजे से इतने बजे तक खाना खा लेना है। अब तो मैं 7 बजे ही खाना खा ले रही हूँ, 7 बजे से भी पहले, शाम को ही। कम से कम नाश्ता करने में और रात के खाने में आराम से 14 से 15 घंटा का गैप हो जाता है। तो आप टाइम बांध लीजिए और जैसे ही नहा के निकलते हैं वैसे ही बैठ के आराम आराम से 1 गिलास नॉर्मल पानी पीजिए। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। लौकी के जूस से भी बहुत अच्छा रहता है, बट कड़वा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बैठूं थोड़ी देर, फिर नहाऊंगी। तो दिन था रविवार का, नहा ली और नहा के मैंने पहना ये लाल वाला सूट। अभी शायद मेरे पास यही कॉटन में एक लाल वाला सूट है जो मैं संडे और मंगलवार पहन लेती हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो ज़रा दिन के हिसाब से कलर्स पहनो। एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है। चलिए, मैं तो पहन भी रही हूँ, ख़राब कुछ भी नहीं है, नो साइड इफ़ेक्ट, सब कुछ अच्छा है। तो है तो पहन लीजिए, नहीं है तो काला पीला जो है वो पहन लीजिए। फिर आदमी क्या ही कर सकता है ना। मेरे पास भी यही एकमात्र, अगर मैं बोलूँ कि कॉटन में यही लाल सूट मेरे पास बचा हुआ है। देखिए, एकदम भोर भोर में उठ जाओ, सारे काम हो जाते हैं और योगा हो गया, साफ़ सफाई हो गई। थाइज़ में दर्द है, इस चीज़ के लिए कोई भी मेरा बहाना नहीं चलता है कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं नहा रही हूँ या मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, सारा दिन खाली रेस्ट ही रेस्ट कर रही हूँ। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बट पूजा तो करनी है। खाने पीने का ऐसा है कि खाने लायक बहुत अच्छा खाना आंचल भी बना लेती है। तो कभी अगर मेरा ऐसा रहता है कि मैं नहीं बना रही हूँ तो फिर वो बना लेती है, अदरवाइज़ तो मैं ही बनाती हूँ। चिड़ियों की चूं चूं, पक्षियों की आवाज़, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा, कितना अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने सूर्य नारायण भगवान जी को जल चढ़ाया है। सारे पौधों में मैंने वाटरिंग की है, क्योंकि पौधों की मिट्टी जो है वो सूख गई थी। बारिश कल से इतनी ज़्यादा भी नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स अभी भी ऐसे आते हैं ना कि इतना तो आपको समझना चाहिए कि बेसिन में भगवान जी के बर्तन नहीं धोने चाहिए। तो ये मेरी बालकनी में जो बेसिन है ना, ये सिर्फ पूजा से रिलेटेड ही इसमें काम होता है। ये सिर्फ मेरे भगवान जी के लिए है और इसमें कुछ नहीं होता है। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो सोचा कि चलो सिंपल ही सही एक बढ़िया सी थाली बनाऊं। कभी कभी बनाना तो बनता है और कभी कभी खाना भी चाहिए। बारिश में क्या है ना, पकोड़े वगैरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट अब ऐसा सोचेंगे तो फिर रोज़ ही नए नए पकोड़े बनाएंगे और फ्राई खाते रहेंगे। तो कभी कभी तो चलिए चलता है। तो मैंने बनाई थी संडे को बढ़िया सी थाली जो हमारी बहुत ही पसंदीदा होती है। तो बस बर्तनों को मैंने पोंछ के लगाया मंदिर में। और ये जो लोटा है जिसको मैंने धोया, तो पीताम्बरी से धो के इसको पोंछ के रख दो तो बहुत अच्छे से रहता है, 5-6 दिन आराम से चमक बनी रहती है।
और बारिश की बात कर रही थी, चलिए पूजा करके मैं मंदिर से हटी हूँ और फिर से टिप टिप बारिश शुरू हो गई। तो जब बारिश शुरू हो गई तो हमारे चाय का भी समय हो गया था। मम्मी आ गई थी तो मैंने चाय बनाई। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी हाउस हेल्पर बोलती है कि दीदी मुझे चाय प्लीज़ अपने हाथ की पिला दिया करो, उसको इतनी ज़्यादा पसंद है। तो डेली जब मैं चाय बनाती हूँ उससे पहले ही वो आ जाती है, और कभी कभी उसको लेट होता है तो दोपहर को आ जाती है, तो उसके लिए भी मैं चाय छान देती हूँ। और वो इतने मन से पीती है चाय और बोलती है कि आपके हाथ की चाय पी के मेरा दिन बन जाता है। तो मैं चाय अपने लिए बनाती हूँ तो फिर उसको मैं ज़रूर से पिलाती हूँ। और बस यहाँ पे चाय नाश्ता हो गया। काफ़ी समय के बाद में फिर मैं किचन में घुसी हूँ और बहुत ही सिंपल वाली आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई है चने डाल के। तो सरसों तेल मैंने डाला है और 1 छोटा चम्मच घी का डाला था, टमाटर और हरी मिर्ची, इसमें मैंने कोई जीरा वगैरह नहीं डाला है। हल्का सा सॉफ्ट हुआ है टमाटर, तो आलू को मैंने बॉईल करके रखे थे वो डाल दिया है। अब मैंने हाथ से हल्के तोड़ लिए थे, बाकी चमचे से तोड़ लिए हैं। और हल्दी थोड़ी ज़्यादा सी डाली है। ये चने हैं जो मम्मी अपने घर से बना के लेकर के आई थी कि नाश्ते में खा ले, तो थोड़े से मैंने बचा लिए और इसमें मैंने डाल दिए, तो 2 in 1 काम हो गया। मैंने भी खा लिए, आंचल ने भी खा लिए और थोड़े से मैंने इसमें भी डाल दिए। तो आलू चने की सब्ज़ी हो गई, अच्छी लगती है। 1 चम्मच घी का डाला है मैंने और बस हिसाब से नमक डाल दीजिए। बड़ी बड़ी हरी मिर्ची मैं इसमें काट करके डालती हूँ, जिसको खानी हो खाएं, जिसको नहीं खानी हो वो निकाल दें। और हरा धनिया इस सब्ज़ी में थोड़ा ज़्यादा सा डालें तो अच्छा लगता है। बाय द वे, हरा धनिया आज मैंने ऑनलाइन भी देखा, सब्जी वाले भैया से भी पूछा, 30 रुपये का 100 ग्राम हो गया है, यानी कि 300 रुपया किलो। तो आप लोगों के क्या भाव चल रहा है हरा धनिया का बताइएगा। देखिए, मेरी हाउस हेल्पर के आने का समय हो गया था तो मैंने उसको पहले ही बोल दिया सुबह सुबह फ़ोन करके कि भाई आओगी तो हरा धनिया ले आना, घर पे ख़त्म हो गया है। अब वो इतना ज़्यादा खुश होकर मुझे बोली कि दीदी सब्जी वाले से लड़ झगड़ के मैं 100 रुपये का 600 ग्राम धनिया लाई हूँ। धनिया 300 रुपये किलो हो गया है, तो बड़ा बढ़िया उसको मिल गया। वो लड़ झगड़ के पता नहीं कहाँ से लेकर के आई है, ढेर सारा बहुत अच्छा धनिया। ऐसा भी नहीं कि वो गला या सड़ा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत सारा ढेर सारा धनिया लेके आई है। बड़ी खुश हो रही थी कि मतलब कितना बहादुरी का काम किया है, लड़ झगड़ के 600 ग्राम धनिया लाई है 100 रुपये में। तो सब्जी बनाने के बाद मैंने यहाँ आटा गूंद लिया है, नमक और हींग डाल के गूंदा है, कोई मोयन नहीं दिया, ना तेल का ना घी का। और सबसे इजी वाला लोई बनाने का तरीका मैं आपको कई बार शेयर कर चुकी हूँ, कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से चाकू से काट लीजिए हिसाब से और हाथ से प्रेस कर दीजिए, लोई बन जाती है बहुत ही ईजी वे में। इस तरह से आप अकेले भी 1.5-2 किलो आटे की पूड़ी कब बना लेंगे पता ही नहीं चलेगा। और लोई बनाने में गोल गोल घुमाते रहो, उसमें बहुत देर लग जाती है। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा बेल के और सेकती रहती हूँ तो फटाफट से बन जाती है। और बारिश का समय है, कब मैंने पूड़ियाँ बनाई थी और कब मैंने बनाई है, तो काफ़ी समय हो गया, काफ़ी महीने हो गए। तो थोड़ी सी बढ़ा के बनाई है कि चलो शाम को भी हम पूड़ी सब्जी ही खाएंगे, अच्छी लगती है, कहाँ बार बार बनाते हैं। तो फटाफट से मैंने पूड़ियाँ तली हैं और उसके बाद में आपको बारिश के मौसम की बिल्कुल सिंपल सी गर्मा गर्म थाली की प्लेटिंग करके दिखाऊंगी, वो भी सीजनल फ्रूट के साथ, यानी कि आम के साथ। अब पूड़ियाँ बनाई थी नमक डाल के और इतना बढ़िया स्वाद आता है, नमकीन नमकीन रहती है, उसके साथ में आम रस तो बहुत ही अच्छा लगता है। बट क्या कर सकते हैं, उसमें इतनी चीनी डलती है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मन कर रहा है तो आम रस ही पी लो। तो कितना भी मन करे ये तो नहीं कर सकते हैं, डायबिटिक हैं तो कुछ तो ख्याल रखना ही है। तो 2 पीस अगर आम के भी खा लो, चलो एक ही आम खा लो पूरा, तो वो भी आम रस से कहीं ज़्यादा सही है, क्योंकि ना उसमें चीनी है ना कुछ है, फ्रुक्टोस है, नेचुरल जो स्वीटनर होता है आम में, बस वो है। तो यहाँ लगा दी मैंने बारिश वाली गर्मा गर्म थाली और ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत अच्छी बनी थी। ये वाली सब्ज़ी ऑल टाइम मेरे बच्चों की मेरी फेवरेट होती है। और पूड़ियाँ, आलू की सब्ज़ी, कटी मिर्ची का अचार और आम, ये हेमसागर आम है और आम भी बड़ा ज़बरदस्त मीठा था, बहुत बढ़िया। तो एक पूड़ी सब्जी भी अगर बना लो अपनी पसंद की तो वो भी गर्मा गर्म बारिश के मौसम में खाने में बड़ी मज़े की लगती है। ज़रूरी नहीं है कि इतनी सारी वैरायटी ही बनाई जाए।
थोड़ी थकान थकान सी लग रही है। काम तो अभी बाकी है, करूँगी अभी, थोड़ा रेस्ट करूँगी घंटा भर, फिर उठ के बहुत ज़्यादा काम नहीं है। जितने भी नल हैं घर के उनको मुझे क्लीन करना है, और ये मैं आराम से दोपहर को या सुबह ज़्यादा टाइम रहता है मेरे पास में और नहाने जाने से पहले तब कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई गंदगी वाला काम नहीं है, बस नल को क्लीन करना है। स्प्रे है, स्प्रे करो एंड जस्ट अच्छे से उसको पोंछ दो तो वो क्लीन हो जाता है। और जूते के लिए मैंने पाउच मंगाए थे, आपके साथ शेयर भी किया था, तो उसको जूते जो थोड़े महंगे महंगे अच्छे हैं दोनों बच्चों के, तो उसमें डाल के रखूँगी। आई थिंक मेरे पास 12 पाउच हैं और 6 पाउच मैंने मम्मी पापा के लिए दे दिए थे। 3 सेट मंगाया था मैंने। तो कल शू रैक भी पूरा क्लीन किया है मैंने, सैटरडे था, सारा पूरा झाड़ वाड़ के अच्छे से लगाया है हाउस हेल्पर के साथ में ही। आँखों के नीचे आप मेरे देख सकते हैं कितना डार्क सर्कल हो गया है। आई थिंक मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है इसलिए। बट अब मैंने सप्ताह भर से ऐसा रूल कर दिया है, अपने लिए ही नियम लागू किया है कि कितना ही काम क्यों ना हो, 11 बजे मुझे बेड पे आ जाना है, सोना है आराम से, मोबाइल नहीं देखना है लेट के। और सुबह तो जल्दी उठते ही हैं, तो 11 बजे अगर सो जाएंगे, 11 में चलो लेटे भी तो 11:30 तक सो जाएंगे, तो भी सुबह भोर में उठ जाओ तो काफ़ी अच्छा, जैसे फ्रेश फील होगा। तो ये तो किया है क्योंकि दोपहर को ज़्यादा समय मिलता नहीं है। तो 1 घंटा भर करीब आराम करूँगी। आज पूड़ी खाई है, शिवरात्रि के बाद आज पूड़ी बनाई है मैंने। अब आप देख लीजिए कि शिवरात्रि कौन से महीने में थी, कौन सी तारीख को थी। तो फ्राई तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। जैसे चिंकी रहता है तो बरसात रहती है, बरसात का मौसम, तो हर आए दिन वो बोलता मम्मी आज आलू के पकोड़े, या आज 3-4 टाइप के मिक्स पकोड़े, या ब्रेड पकोड़ा, या ब्रेड रोल। तो ये सब बनता रहता है चिंकी की फरमाइश पे। आंचल और मैं थोड़ा फ्राई अवॉइड ही करते हैं, बट आज मन कर रहा था। और ये फेवरेट वाली आलू की सब्जी है बच्चों की भी, मेरी भी। तो आज खाई है पूड़ी सब्जी, अचार, एक आम भी खाया है। आज सुबह आम नहीं खाया, अभी खाया। थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद उठूँगी तो थोड़ा ठीक लगेगा। थोड़ा हल्का जैसे लो फील हो रहा है मुझे। तो घंटे भर मैंने आराम किया है और उसके बाद फिर से मैं लग गई अपने काम में, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन। अब थोड़ी सी तबीयत ख़राब में अगर बिस्तर पकड़ेंगे तो फिर और बीमार बीमार फील होता है ना, तो इसलिए काम में लग जाओ। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।